चाहत हुई तेरे नाम। अरे हिरा, तुम 2 मिनट बैठो, तुमसे बड़ी जरूरी बात करनी है। जी अम्मी कहिए। नूरी, तुम जाओ हमारे लिए जरा कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। शाबाश। वो नूरी की माँ का फोन आया था, वो गांव में कहीं नूरी की शादी करवाना चाहती है। अम्मी ये तो खुशी की बात है। बेटा सोचो, अगर नूरी यहाँ से चली गई तो हमारा तो घर बहुत सूना हो जाएगा, और मैं कोई दूसरा मुलाजिम उसके अलावा रख नहीं सकती। कह तो आप ठीक रहे हैं, वैसे फिक्र की बात भी है। इसीलिए मैंने नूरी की माँ से कहा कि भाई नूरी की शादी की तरफ से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं खुद उसकी शादी करूंगी और यहीं शहर में कोई अच्छा सा लड़का देखूंगी। नूरी तुम रुको, तुम्हारी बात हो रही है। वो जी हमारे गांव में ना जिस लड़की की शादी की बात होती है ना, वो वहाँ नहीं रुकती है। उससे तो जी सहेलियाँ आके बताती हैं कि तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है, और कभी कभी तो पता ही नहीं होता कि शादी किससे हो रही है। नूरी, अब तुम गांव में नहीं शहर में रहती हो, अब तुम्हारी शादी की जो भी बात होगी ना वो तुम्हारे सामने ही होगी। अम्मी आप बताइए क्या सोचा आपने? मैं ये सोच रही हूँ कि बजाय कि हम इधर उधर नजर दौड़ाएं, अपने घर में ही क्यों ना देखें। अपने घर में कौन? हाँ, मैं सोच रही हूँ कि नूरी और गुलखान की शादी करें। अम्मी ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा। नूरी, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं? बेगम साहबा, आप मेरी बड़ी हैं, जो भी आपको सही लगे। अम्मी आपने गुलखान से बात की? पहले उससे तो पूछ लें, ऐसा ना उसका कहीं रिश्ता तय हुआ हो। नहीं, मुझे पता है, जब मैं गुलखान को नौकरी पे रख रही थी तो मैंने सारी मालूमात कर ली थी। फिर भी अम्मी एक बार पूछ तो लीजिए। अरे हमारी नूरी है ही इतनी प्यारी, भला गुलखान को क्या एतराज हो सकता है। अम्मी गुलखान के घर वालों से भी तो बात करें। भाई उसकी माँ नहीं है, एक भाई है और उसकी भावज है। अब बताओ मैं किससे पूछूं? चलें ठीक है, आप गुलखान से ही बात कर लें, फिर हम भी शादी की तैयारियां शुरू करें। कितना अरसा हुआ अम्मी घर में कोई खुशी नहीं है। लो भाई, वो तो शर्मा के चली गई। अम्मी आपने बहुत अच्छा सोचा। किसको इत्तला दे रही हैं अम्मी? वो नूरी की अम्मा को फोन कर रही हूँ कि गुलखान से हम उसकी बात तय कर रहे हैं, और गुलखान को वैसे भी उन्होंने देखा हुआ है। चलें अच्छा है अम्मी, नूरी की माँ ने गुलखान को भी देखा हुआ है। एक्सक्यूज मी जी, आपको किससे मिलना है? क्या आप मुझे नहीं जानती? नहीं, मैं नहीं जानती, शायद आपको मैंने पहली बार इस ऑफिस में देखा है। जी, मेरा नाम सोनिया है, और शायद आपने मैगजीन में मेरी पिक्चर्स भी देखी होंगी। ओह, तो आप मॉडल हैं? जी, और मैं शर की कज़न भी हूँ। अच्छा, आप कुछ देर रुके, मैं सर को फ़ोन करके इन्फॉर्म करती हूँ। ओके। सर, मिस सोनिया आई हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। वही जिन्होंने हमारे मैगजीन में मॉडलिंग की थी। ओके, आप जा सकते हैं। थैंक यू। हेलो अशर, तुम यहाँ? क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकती? नहीं, ऐसी बात नहीं, यहाँ आ सकती हो। वैसे अशर, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था। तुम इतनी जल्दी ऑफिस क्यों आने लगे? हीरा अच्छा खासा ऑफिस संभाल तो रही थी। हाँ, हीरा संभाल तो रही थी, मगर ऑफिस की वजह से मेरा बेटा डिस्टर्ब हो रहा था। ओह, तो ये बात है। जी यही बात है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपना काम करूँ? वाई नॉट, कंटिन्यू योर वर्क। अच्छा ये बताओ कि चाय लोगी, कॉफ़ी या जूस? तुम क्या पियोगे? मैं तो चाय पी लूँगा। फिर मेरे लिए भी चाय मंगवा लो। अब ये क्या बात हुई? जो चीज़ पीना है तुम्हें वो बताओ ना, वो मंगवाता हूँ। फिर एक काम करो, मेरे लिए जूस मंगवा लो। जी 1 कप चाय और जूस मेरे रूम में भेजिएगा।
वैसे खैरियत, आने की वजह? ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। इसमें क्या है खाला? अरे भाई खोल के देख लो। इसमें तुम्हारी तरह प्यारी सी डॉल है। थैंक यू खाला। बिल्कुल हमारे अलीजे जैसी। अब तो अपनी खाला से नाराज नहीं हो ना? नहीं खाला, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ और मैं ये गिफ्ट बाबा को भी दिखाऊंगी। फरीद यहाँ है क्या? हाँ बेटा यहीं पर है और मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। अलीजे जाओ, वारिस के साथ जाकर बैठो, उठ ना जाए। अशर साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ। जी सुन रहा हूँ। तुम्हारा ये काम कब तक खत्म होगा? मुझे बहुत सख्त भूख लगी है। मेरा काम तो अभी बाकी है। अगर तुम्हें भूख लग रही है तो एक काम करते हैं, खाना ये मंगा लेता हूँ। क्या खाओगी? कुछ भी। कुछ भी यहाँ मिलता नहीं है। हेलो, क्या बात है अम्मी? वो बेटा कल मैं और अलीजे फरीद के ससुराल गए थे। फरीद की बीवी ने कोई बदतमीजी तो नहीं की आपके साथ? नहीं नहीं, वो लोग तो हमसे बहुत अच्छे से मिले। अच्छा, तो फिर परेशानी की क्या बात है? बेटा मैं चाह रही थी कि तुम मेरे साथ फरीद के ससुराल चलो और उनकी गलतफहमी दूर कर दो। ये क्या कह रही हैं अम्मी आप? मैं बिल्कुल भी फरीद के घर नहीं जाऊंगी, बल्कि आप भी उसे यहाँ ना रहने दें। क्या हो गया है तुम्हें? आप शायद भूल रही हैं कि अशर मुझे यहाँ क्यों छोड़कर गए थे। मैं कुछ नहीं भूली हूँ, मुझे सब याद है। फिर भी आपने फरीद को यहाँ रहने की इजाजत दे दी, क्यों? देखो हेरा, जब अशर की गलतफहमी दूर हो गई थी तो जब ही तो तुम्हें यहाँ से लेके गया था ना। अम्मी, बुरा वक्त कभी भी बताकर नहीं आता। देखो मेरी तो अल्लाह से दुआ है कि जल्द से जल्द फरीद का मसला हल हो जाए। देखो ना, फरीद ही गया था ना अशर के पास, सारी गलतफहमी दूर की थी और फिर अशर आके तुम्हें अपने घर ले गया था। मर्द का भरोसा पानी के उस बुलबुले की तरह होता है जो देखते ही देखते नजरों से ओझल हो जाता है। हेरा, तुम्हारी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम है वो फरीद की वजह से नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे नसीब में लिखा था। ये क्या कह रही हैं आप? फरीद की जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो क्या मेरे नसीब की वजह से? नहीं, तुम्हारे नसीब की वजह से नहीं, लेकिन तुम्हारी वजह से हैं। इसलिए तुम मेरे साथ उसके ससुराल चलो। मेरी जिंदगी में पहले ही बहुत परेशानी है। मैं नहीं चाहती कि मैं वहां जाकर अपनी परेशानियों में और भी इजाफा कर दूं। हेरा, तुम इतनी खुदगर्ज हो जाओगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अपना घर बचाने के लिए कभी कभी इंसान को खुदगर्ज बनना पड़ता है, और मैं नहीं चाहती कि फरीद की वजह से दोबारा से मेरी जिंदगी में कोई मसला खड़ा हो जाए। और अब मैं जा रही हूं क्योंकि फरीद यहां मौजूद है। लेकिन वो तो अभी किसी काम से बाहर गया हुआ है। बाहर गया है तो वापस तो आएगा ना। अलीजे, वारिस को लेकर आओ यहाँ। गुलखान, गुलखान। जी बेगम साहबा। तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। बोले बेगम साहबा। तुम्हारा रिश्ता विश्ता तो कहीं नहीं हुआ वाल? हमको तो याद नहीं पड़ता बेगम साहबा। अच्छा, तो शादी वादी का कोई इरादा है? बिल्कुल करेगा बेगम साहब, शादी करेगा। अच्छा ये बताओ कि घर में तुम्हारे भाई और भावच को कोई इतराज तो नहीं होगा? हमारा किसी को परवाह नहीं है बेगम साहबा, सब अपनी अपनी दुनिया में गुम है। एक दफ़ा हमने भाभी से बात किया था, भाभी ने आगे से कहा कि जाकर अपना शक्ल गुम करो। अच्छा, फिर क्या किया तुमने? हमने अपना शक्ल गुम करके शहर में आ गए। लेकिन बेगम साहब हम यहाँ पर बहुत खुश है ना? तो बस अब हमने सोचा है कि गुलखान तुम अब सिर्फ हमारे साथ रहो। तो हम तो ये बेगम साहब, हमने कहाँ जाना है। हालांकि अरशद साहब ने हमको बड़े जोर जोर से थप्पड़ मारा। अच्छा चलो छोड़ो, पुरानी बातों को भूल जाओ, वो तो पागल हो गया। हमने ये सोचा है कि तुम्हारी शादी हम नूरी से करते हैं। अरे अब शर्माओ मत, ये बताओ तुम्हें कोई इतराज तो नहीं?
हमको क्या एतराज़ है बेगम साहबा, लेकिन नूरी से पूछ लें। भाई नूरी से पूछ लिया है, उसे कोई एतराज नहीं। ये तो बड़ा खुशी का बात है बेगम साहबा, लेकिन हमको तो ये भी बताओ हमारा शादी कब होगा? तुम्हारी शादी हो जाएगी इंशाल्लाह। अभी हम नूरी की अम्मा को बुलाएंगे और तुम्हारे भाई को भी बुलाएंगे, फिर बाकायदा रस्म होगी, उसके बाद तुम्हारी शादी होगी। वो बेगम साहबा, ये तो आपने 5 साल का प्रोग्राम बता दिया है। नहीं, 5 साल का प्रोग्राम नहीं, जल्दी हो जाएगा, लेकिन ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं गुलखान, समझ रहे हो ना? ठीक है, चलो तुम गेट पे अपना काम करो। ठीक है बेगम साहबा। अरे भाई सबाहत जल्दी करो यार, इतनी देर तैयार होने में। मैं तैयार हूँ, मुझे तैयार होने में वैसे भी सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। तो चले आए। शकील साहब, मुझे आपसे एक बात करनी है। फरमाए। अब आप वहां जाकर ना फरीद पे गुस्सा मत करिएगा। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे सारा कसूर मेरा और मेरी बेटी का हो। देखा, आ गया ना आपको गुस्सा। अच्छा, आई एम सॉरी, आप फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा। मैं इसलिए कि रमशा फरीद से मोहब्बत करती है। भाई मैं तो यही चाहूंगा कि पुरानी सारी बातें खत्म हो जाए और फिर से रमशा और फरीद हंसी खुशी जिंदगी गुजारे। एग्जैक्टली, चलें। चले आए। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो बेटा? ठीक हो? कैसे बेटा, ठीक हो? हाँ? नानो, रिमशा आंटी के मामा पापा आए हैं। आइए। आइए, इधर आइए। आओ, लेके आओ, तशरीफ रखें। नानो, मैं अंकल और आंटी के लिए पानी लेकर आऊं? हाँ बेटा। अलीजे, आप यहाँ आओ, मेरे साथ आइए। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। अरे आप लोग आ रहे थे तो रिमशा को भी साथ ले आते। वो रमशा की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ रिमशा को? आपको तो पता है जिस तरह की प्रॉब्लम से वो दो चार है, वो अभी पूरी तरह से रिकवर ही नहीं हुई। ये बात तो है। ये बताएं कि फरीद कहाँ है? फरीद जॉब की तलाश में निकला है। मैंने तो उसे बहुत समझाया कि घर में छोटी मोटी बातें तो हो ही जाती हैं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम लोग भी इसी सिलसिले में आए हैं बात करने के लिए। अच्छा आप लोग बैठे, फरीद अभी आता ही होगा, मैं जब तक चाय लेकर। अरे नहीं, प्लीज आप रहने दें, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। तकल्लुफ कैसा भाई, चाय तो आप लोगों को पीना पड़ेगी। नानो, मैं आपके साथ चलूं हेल्प करवाने? नहीं बेटा, तुम आंटी और अंकल के पास बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। माशाल्लाह, भाई तुम्हें चाय बनाना भी आती है? नहीं अंकल, नानो तो मुझे काम ही नहीं करने देती। अलीजे बेटा, अभी आप बहुत छोटी हो, इसलिए नानो आपको किचन में नहीं जाने देती। अलीजे बेटा, आप रमशा आंटी के पास चलोगी ना? जी अंकल, जरूर जाऊंगी अगर बाबा गए तो। देखा सवाल, सारी बेटियां एक जैसी होती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अलीजे बिल्कुल फरीद से उसी तरह से अटैच है जैसे रमशा आपसे अटैच है, और हर वक्त बस रमशा को आप ही की तो फिक्र लगी रहती है। अंकल, बाबा जाएंगे ना? अरे बेटा क्यों नहीं, भाई हम लोग इसीलिए आए कि आप और बाबा हमारे साथ चलें। अच्छा, मैं भी बाबा को फोन करूं। अरे अलीजे, यहाँ से कर लो फोन। थैंक यू। हेलो बाबा, आप फौरन घर आ जाएं, रिमशा आंटी के मामा पापा आए हुए हैं। अच्छा मैं आता हूँ घर पास में। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या कह रहे बेटा बाबा? बाबा बस आ ही रहे। हेलो, अच्छा हुआ फरीद बेटा तुमने फोन कर लिया। वो तुम्हें अभी मैं फोन करने ही वाली थी, तुम्हारे सास ससुर आए हुए हैं। जी, अभी अलीजे का फोन आया था मेरे पास। अच्छा, मैं तो यहाँ किचन में थी, हो सकता है उसने खुद से फोन कर लिया। अम्मा मैं क्या बात करूंगा बच्चे? बेटा वो बड़े हैं और खुद चलकर आए हैं। इन्होंने जिस तरह मुझे घर से निकाला था मैं भूला नहीं हूँ। बेटा सास ससुर भी माँ बाप की तरह होते हैं, अगर उन्होंने गुस्से में कुछ कह दिया तो जरूरी थी तुम बात बढ़ाओ।
रखो, पिछली बातें भूल जाओ और आके तहम्मुल से उनसे बात करो। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। शाबाश मेरा बेटा, चलो आ जाओ, बस मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। अल्लाह हाफिज। माही आएगा मैं फुल्ला नाल धरती सजावांगी, ओनू दिल वाले रंगले। क्या बात है, आज तो बड़ी बुलंद आवाज में गुनगुनाया जा रहा है। वो जी बस वैसे ही। वैसे ही? वैसे अम्मी बता रही थी कि अम्मी ने जब गुलखान से शादी की बात की तो वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह शर्मा रहा था। वो जी जब अपनी शादी की बात होती है ना तो शर्म आ ही जाती है। हाँ ये तो है। वैसे चलो अच्छा ही है, कितने अरसे बाद इस घर में भी कोई खुशी आएगी। बीबी जी मुझे तो खुशी उस दिन होगी जिस दिन अशर साहब आपको आपकी जगह देंगे। मुझे नहीं लगता वो दिन आएगा कभी। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे सारी जिंदगी मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा। शायद वो दिन कभी ना आए जब अशर मुझसे आके कहेंगे कि हिरा, मेरी सारी मोहब्बत, मेरी सारी चाहत तुम्हारे नाम। बीबी जी देखिएगा, एक दिन वो दिन जरूर आएगा। क्या पता, अब तो ऐसा लगता है कि बस जिंदगी के दिन ऐसे ही गुजर जाएंगे। सोनिया ने अशर के गिर्द अपना घेरा और भी तंग कर दिया है और मैंने भी अब इस हकीकत को तस्लीम कर लिया कि अशर मेरे कभी नहीं होंगे। चाहत हुई तेरे